दोस्तों नमस्कार, सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गुबनियादपुर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम हैं अपने घर पर और 28 अप्रैल है दोस्तों, और आज अपने यहाँ यही गोमती नदी में शिकार किया जा रहा है दोस्तों। और ये देखिए यहाँ पे पीपा लगा है मुरार चक में, और जो ये लम्हुआ विधानसभा और कादीपुर विधानसभा को जोड़ता है ये पीपा। और यहीं पीपे के बगल में एकदम जो पुल बनाया गया है, इसी के बगल में शिकार मछली मारने का काम हो रहा है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास नाव और जाल काफ़ी मात्रा में है दोस्तों, और मछली का भी काम होता है। और नदी में जो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, आज देख लीजिए कितने आदमी लगे हैं दोस्तों, काफ़ी मात्रा में आदमी लगते हैं जब ये शिकार होता है। तो 28 अप्रैल 2023 है दोस्तों, और आज खाली समय था तो इसीलिए थोड़ा सोचा कि कुछ जो हमारे किसान भाई हैं, जो दर्शक हैं, कम से कम थोड़ा जाने की नदी गोमती नदी में शिकार कैसे किया जाता है। तो आप देख लीजिए मछलियाँ कैसे निकाली जा रही हैं, किस तरीके से पकड़ी जा रही हैं। आप देखेंगे तो पूरा एक एक चीज़ की जानकारी होगी दोस्तों। और मछली देखने में बहुत मज़ा आता है, इसीलिए आप देख लीजिए, देखिए। और बहुत ज़्यादा मछलियाँ नहीं पड़ी हुई हैं, और फिर आगे चल के हम दिखाएंगे जो करीब 8 से 10 कुंतल मछलियाँ निकलती हैं वहाँ, और फिर वो देखने का अलग दृश्य रहेगा दोस्तों। और आप देख लीजिए किस तरीके से व्यवस्थाएं करके ही हम लोग नदी में शिकार करते हैं। पूरा सब लोग लगे हुए हैं पूरा, और कम से कम 30 से 40 से 50 आदमी तक लगते हैं दोस्तों शिकार करने में, मछलियाँ पकड़ने में। तो काफ़ी बड़ा जाल है, और जाल के साथ साथ पूरा आप देख लीजिए ये चीज़ें हैं दोस्तों। तो नदी गोमती नदी में शिकार और मछलियाँ पकड़ने का कुछ और ही टेक्निक है दोस्तों। तो आप लोग को एक एक चीज़ की जानकारी हम उपलब्ध कराते रहते हैं हमारे यहाँ मछली से ले करके। और ये नदी का शिकार भी होता है दोस्तों, और हमारे पास तालाब भी है, तालाब में भी मछली का पालन किया गया है, बायोफ्लाक है, और पोल्ट्री फार्म है जिसे मीट पर भी रखा गया है। और हमारे पास अंडे पर कम से कम 2000 मुर्गियां अंडे पर हैं दोस्तों, और हमारे पास कम से कम 25,000 अंडे की हैचरी भी लगी हुई है दोस्तों। हमारे यहाँ से कम 16 से 17 ज़िले में बच्चे की सप्लाई है, चाहे सोनाली हो, चाहे कड़कनाथ हो, चाहे इंडिया रनर बतख के चूजे हों, चाहे असील के चूजे हों। जिस फार्मर भाई को, जिस किसान भाई को जो भी ज़रूरत वाली चीज़ है, बिल्कुल आके यहाँ से देख करके ले सकता है दोस्तों। और आज मछली पकड़ने का कुछ और नज़ारा देखने को मिल रहा है। आप देख लीजिए मछलियाँ बहुत बड़ी तो नहीं है दोस्तों, लेकिन अभी जिस दिन बड़ी मिलेगी, जाल में फंसेंगी, हम दिखाएंगे। वो भी कम से कम 20 से 25-30 किलो तक की मछलियाँ मिल जाती हैं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। और आप देख लीजिए किस तरीके से मछलियों को पकड़ा जा रहा है, और उसको फिर रखा जाएगा, और रख करके ही फिर अभी और पकड़ेंगे, क्योंकि काफ़ी 50 की संख्या होती है दोस्तों मछली पकड़ने में। तो अब सबको उसी हिसाब से रखा जाता है कि हर आदमियों को कम से कम एक हिस्सा मिले दोस्तों। और इसी बहाने एक अलग से काम भी किया जाता है, जिससे सब एक दूसरे के संपर्क में बने रहें दोस्तों। और मछलियों का कारोबार हमारे यहाँ बहुत दिनों से है, चाहे नदी में हो, चाहे जहाँ भी जैसे भी शिकार हो, हम लोग मछली पालन से लेकर के पोल्ट्री फार्म तक पूरा हर चीज़ की व्यवस्था है दोस्तों। और आप देख लीजिए गोमती नदी में मछलियाँ पकड़ने का काम चालू है दोस्तों। और करीब ये माना जा रहा है कि काफ़ी मात्रा में मछलियाँ मिल जाती हैं, कभी कभी 10 कुंतल 5 कुंतल के ऊपर भी पहुँच जाती है, 10 कुंतल के ऊपर। तो ऐसी बात नहीं दोस्तों। और पूरा एक एक चीज़ आप देख लीजिए,
किस तरीके से लोग सीधा नदी में घुसकर मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं दोस्तों। तो ये चीज़ें हैं। तो हमारे यहाँ दोस्तों हमारा चैनल है सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपीनाथपुर के नाम से है, और आप यूट्यूब में जा कर के सर्च और शेयर करके और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाली वीडियो और अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिलेगी और अच्छी अच्छी जानकारियाँ भी मिलेगी। तो हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे चैनल को देखने वाले दर्शक हैं, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि आप चैनल को हमारे शेयर सब्सक्राइब करिए और बिजनेस से संबंधी अच्छी अच्छी आपको जानकारियां मिलती रहेंगी। हम एक एक चीज़ की जानकारी अपने भाइयों को उपलब्ध कराते रहते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से सारी व्यवस्थाएं हम लोग किए हैं दोस्तों। हर चीज़, चाहे पोल्ट्री हो चाहे जो भी हो, आप हर चीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं और पूरा सहयोग हम लोग करते हैं। चाहे जिस चीज़ में जानकारी लेना चाहते हैं, हर जानकारी में पूरा बढ़ चढ़ के हम लोग सहयोग करते हैं अपने भाइयों को, जिससे हमारा भाई चाहे जो भी, चाहे गरीब हो चाहे कमज़ोर हो, वो आगे बढ़े। उसका बिल्कुल घर का खर्चा और पढ़ाई लिखाई में बच्चों को आगे जाने का एक मौका मिले दोस्तों। तो हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि बिल्कुल एक एक चीज़ अपने किसान भाइयों को जानकारी उपलब्ध कराते रहते हैं। वो आएँ, फार्मिंग की तरफ आएँ, चाहे मछली पालन हो, चाहे मुर्गी पालन हो, चाहे बकरी पालन हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। जो एक साइड का काम है दोस्तों, हमेशा उसको लेके बैठा नहीं रहना है। आप कर देंगे, साइड से धीरे धीरे आपको वो मजबूत करते रहेंगे। ये चीज़ें हैं दोस्तों। तो आप चाहे जो भी पैसे आप इकट्ठा करके अगर छोटा सा काम करेंगे, चाहे 2 बकरियां अगर रख लेते हैं, धीरे धीरे वो 5-6 महीने में आपको कुछ अच्छा खासा इनकम उपलब्ध करा देंगी। चाहे पोल्ट्री हो, आप मुर्गी पालन भी अगर 150 चूजे से कर सकते हैं। तो हमेशा देखना नहीं है, बीच कुछ में थोड़ा समय देना पड़ता है दोस्तों। उतना समय अगर आप देते रहेंगे तो आपका इनकम बढ़ता रहेगा। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, मछली पालन से लेकर के पोल्ट्री फार्म और मुर्गी पालन, चाहे जो भी ज़रूरत वाली चीज़ें हैं हमारे यहाँ से ले सकते हैं दोस्तों। हमारा पता है नन्हे राम निषाद, प्रधान गोपीनाथपुर, और ग्राम पंचायत हमारा गोपीनाथपुर है, थाना चांदा है, तहसील नहुआ, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों बिल्कुल आप निश्चित रूप से अगर बिजनेस में आना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आकर के सर्च कर लीजिए, सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपीनाथपुर के नाम से है दोस्तों, और उसको शेयर और सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेते रहें, जिससे अपना इनकम मजबूत करें दोस्तों। आपका इनकम अगर मजबूत रहेगा, आप आगे बढ़ेंगे और अच्छी अच्छी जानकारियाँ भी होंगी। देखिए दोस्तों, ऐसा है अगर आप चैनल के माध्यम से जानकारी लेना चाहते हैं तो अच्छी अच्छी जानकारियाँ भी मिलेगी। जब जानकारी रहेगी तो आप अगर नहीं कर रहे हैं तो अपने किसी भी भाई को, अपने नात रिश्तेदार को भी बताएंगे, उसको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। जब जानकारी रहेगी तभी आप बिजनेस में पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं दोस्तों। जानकारी बहुत ज़रूरी है। आप अगर जानकारी रहेगी तो अच्छा काम आप कर सकते हैं, चाहे जो भी ज़रूरत वाली चीज़ है। अगर आप समय मोबाइल पे कुछ दे रहे हैं दोस्तों, तो आप बिजनेस के बारे में सोचें, इधर उधर का फालतू किसी की टीआरपी न बढ़ाएं और किसी का बेवजह उसको न चलाएं। अगर आप कहीं कोई भी चीज़ देखते हैं तो वो बिजनेस संबंधी देखिए, जिससे आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलेंगी और उससे क्या होगा कि आप आगे बढ़ेंगे और अपने नात रिश्तेदारों को भी बताएंगे। और अगर किसी को प्रेरित करके, अगर 1-2 किसान को आप प्रेरित करके उसको करा देते हैं तो उसका आशीर्वाद आपके लड़के और बच्चों को ऊपर आएगा दोस्तों। तो ये चीज़ें हैं आज के ज़माने में। आप अपना
अगर किसी को हेल्प कर देते हैं तो उसका आशीर्वाद मिलेगा, पक्का है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, आप छोटे भाइयों का उपकार करते रहिए। आपका देने वाला है, आपका सहयोग करने वाला है, उसको आप जितना हो सके आप किसान भाइयों का सहयोग करते रहिए और अच्छी अच्छी जानकारी हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। और यहीं पे अपनी बात को हम समाप्त करेंगे, अगली वीडियो में और जानकारियाँ लेकर हाजिर होंगे। नमस्कार दोस्तों।